प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कुछ 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 एक जाए जाए फिर दो जाए, पर चेहरे पे शिकन न लाए। एक जाए जाए फिर दो जाए, पर चेहरे पे शिकन न लाए। मन के आंगन को घर मिल जाए थोड़ी खुली जगह। तू मस्त रह, तू व्यस्त रह, तू मस्त रह, तू व्यस्त रह। कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। कुछ कुछ अपनी जड़ों को जाने तू, गहरी बहुत पहचान तू। अपनी जड़ों को जान तू, गहरी बहुत पहचान तू। इस मौसमी बदलाव में वो बह रहे, पर तू ना बहे। तू मस्त रह, तू व्यस्त रह, तू मस्त रह, तू व्यस्त रह। कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। ओफो, कहाँ है इस पे धूल? शीशे की तरह चमका दिया इस फूलदान को। ओ ठीक है बाबा, मुझे छू के देखने की फुर्सत नहीं है। ये ले मोना, और एक बढ़िया सा अरेंजमेंट कर दे। कौन सा अरेंजमेंट चाहिए आपको? इकेबाना, मुगलई या फिर ट्रू इमेजिनेशन? वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत, कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। देखने के बजाय आप दोनों बाप बेटे सफाई में लग जाइए। अरे ये क्या है भाई? मैं बहुत थक गई, ये कालीन बिछा दीजिए ना प्लीज। यू मीन पूरे घर की स्प्रिंग क्लीनिंग? हाँ तो क्या हुआ, मामा मामी पहली बार हमारे घर आ रहे हैं। बचपन में हर साल हम लोग नाना नानी के घर जाते थे। पता है हमारी कितनी कितनी खातिरदारी होती थी। मामा हम लोग को अब भी बहुत प्यार करते। उनका दिल प्यार से भरा है और घर माल से। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना गुड्डो? What a deadly combination, Dad. मम्मी, आपके मामा मामी को क्या क्या पसंद है? आखिर हमने उनकी सेवा करनी है। सेवा में ही मेवा है प्रेम बाबू। सेवा में बड़ों का आशीर्वाद है। अम्मा बाबूजी का हाथ जब तक हमारे सिर पर रहा, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हुई। अब भी सब उन्हीं की कृपा है। 100 बातों की एक बात, बड़ों का आदर करो और प्रभु की पूजा। जी, हमने अपने बच्चों को यही सिखाया है। जी, कोशिश तो हम भी यही कर रहे हैं मामा जी। हाँ मामा जी, छोटे भैया और बड़े भैया कैसे हैं? अच्छे हैं, ठीक है। ठीक कैसे नहीं होंगे, सबको कस कर रखते हैं। भाई देखो, प्यार अपनी जगह, कायदा कानून सब अपनी जगह। छोटे की बहू ने शुरू में हाथ पांव फैलाए थे, हमने खरी खरी सुना दी। भाई देखो, जब तक हम लोग हैं, हमारे घर में राज हमारा ही रहेगा। आप बहुत समझदार और दूरदर्शी हैं मामा जी। आप जैसा महापुरुष बहुत कम देखने को मिलता है। बेचारे बच्चे कहाँ मुंह खोलते हैं इनके सामने। बेचारे बच्चे, तुम जानती हो। अरे इनकी नस पहचानते हैं हम। ये बाल यूं ही गायब नहीं हुआ हमारे। अरे हाँ मामी, छोटे भैया की शादी तक तो आपके सारे बाल काले थे, ये कुछ सालों में इतने सफेद कैसे हो गए? अरे ये सब नजले की मेहरबानी है जया। किसी के दांतों पर गिरता है, किसी के बालों और पर। किसी की अकल पर। 100 बार कहा था तुम्हें कि भाई प्रेम बाबू के यहाँ हवन कुंड नहीं मिलेगा, ले चलो, लेकिन तुम सुनो तब ना। वो मामा जी, ऐसा है कि 100 बातों की एक बात प्रेम बाबू, श्रद्धा नहीं रही लोगों की अब धर्म कर्म में। मामा जी, मेरी फ्रेंड क्या है, मैं उसके यहाँ से ले आऊंगी।
नहीं बेटे, अवन कुंडा उधार का ले आएंगे सारी चीजें हम बाजार से, और इस बहाने प्रेम बाबू आपके यहाँ भी एक अच्छी चीज की शुरुआत हो जाएगी। जी। सामग्री के लिए कहा था, ये भी कहा था कि देसी घी का पीपा ले चलो, लेकिन तुम। अजी छोड़िए, घी भी कोई लाने की चीज है। अरे तो जो लाने की चीज है लाई हो, वो पोटलियों में बांध के रखे हुई निकालो ना। निकालती हूँ। जया, तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी। सच मामी? हाँ। क्या क्या लाई हो? अरे भूल गई, मालगंज के बड़ी, पापड़, अचार और तिल के लड्डू और किशोरी हलवाई का कलाकंद और नाना की बगिया के कच्चे आम, अमरूद जो मैं मामा के कंधों पे चढ़ के तो ऊपर में चढ़ी हो। और वो नानी की डांट जो गला खराब होने और खांसी पर हमें खानी पड़ती थी। और मामा वो मिट्टू ठेले वाले की मसाला लगी इमली, कच्चे अमरूद, अरे बच्चू अनार दाना, वो तो तुमने कभी खाया ही नहीं होगा। और बाजू में गोइयो, मामी मामी मेरे तो अच्छा चलती प्रेम बाबू, प्रेम बाबू अभी तक बच्ची है ये। मामी जी, मैं तो इस मिर्च के अचार का स्वाद ही भूल गई थी। क्यों, यहाँ नहीं मिलता क्या? अरे इसका उससे क्या मुकाबला। मोना, चलो बेटे। आइए प्रेम बाबू, बैठिए बैठिए। अरे आप भी बाबा खाइए जी, ना। बैठिए भी। बहुत स्वाद है। मुझे ये अचार मिर्ची से दूर ही रखो भाई। प्रेम बाबू बैठिए। बैठ जाइए। मिर्च के बिना खाना कोई खाना नहीं होता। जब तक साबुत मिर्च का छौंका न लगा हो दाल में, दाल नहीं होती। असल घी के साथ मिर्च का छौंका। सुनो, वो हींग की पुड़िया दी तुमने गुड्डो को? दे दीजिए, दे दी। 100 बात की एक बात प्रेम बाबू, जब तक मसाला नहीं हो खाने में, खाने का मजा नहीं। और मसाला हो तो सामग्री से चमक जाती है सब कुछ। सादे से सादा खाना, खिचड़ी तक। वो क्या है, खिचड़ी के 4 यार, घी, पापड़ और दही, अचार। याद रखना बेटे। आप लीजिए इन चीजों का स्वाद, मुझे तो देर हो रही है। मामा जी, 1.5 घंटा लगता है ये दफ्तर कोई पहुंचते। बात हुई? हाँ, डेढ़ बैठ पल नहीं जाइए। बैठ सकते आपस में हम लोग? दोपहर में खाना खाने तो आओगे? हमारे भाग में ये सुख कहाँ मामा जी। अरे ये दोपहर में भूखे रहते हैं? नहीं नहीं, डिब्बा ले जाता हूँ। डिब्बा? जी। ठंडा खाना खाते हैं? नहीं, गरम चाय के साथ। चाय के साथ खाना? जी। अरे भाई, वो खाना खाना नहीं होता, निगलना होता है, निगलना। मुझे जरा देर हो रही है, शाम को मुलाकात होगी। मोना, चलो बेटे। खा लेना। लड्डू ले ले। पापा बुलाने जाना पड़ेगा और एक लड्डू लेते जाते हैं। मछली भी ले मछली ले जाऊं? ले जा। एक सेकंड। ले जा। मोना, आई कैसे पकड़ूं? छोड़ो मछली छोड़ो। बाय मामी जी। बाय मामा। नमस्ते बेटे, नमस्ते। मम्मी बाय। बाय। ये कोई जिंदगी है? इसी जिंदगी के लिए पड़े रहते हैं शहर में। इससे तो भाई अपना छोटा शहर अच्छा है। हमारा दालान इस पूरे घर से बड़ा है। ये दिल्ली है, तुम्हारी मालगंज की हवेली नहीं। भाई मालगंज हो या टालगंज, 100 बात की एक बात है, छोटे शहर में जो आराम है वो बड़े शहरों में नहीं। भाई पल में घर, पल में दफ्तर, दुकान। मगर जिसका कोई कारोबार नहीं होता उसे तो निकलना ही पड़ता है ना कारोबार की तलाश में। क्यों जया? कारोबार। बिल्कुल। मगर ये बात अपनी औलाद की समझ में नहीं आती। कुछ नहीं करते, दिन का नहीं तोड़ते, ऐश करते हैं ऐश। करते तो हैं, पर उनका काम तुम्हारी समझ में आए तब ना। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। जिस चीज में हाथ लगाते हैं चौपट हो जाता है। यहां भी हमें खुद आना पड़ा। सैर सपाटे की सूझी थी तुम्हें।
सैर सपाटा तुम करोगी भाई, हमारे नसीब में थोड़ी है सैर सपाटा। गुड्डू बेटे, वो खरीदारी की तैयारी करो, बहुत बड़ी लिस्ट लेकर के आई है ये। हाँ मामा जी, कल कल छोड़े मामी। ठीक है। कल छोड़िए ना। हाँ अब खड़ी हो जाइए जल्दी से। बहुत बचपन आया था। देखिए ना मामा, देखिए कितनी सुंदर है ना। कौन, जेवर या मामी? ओहो मामा, दोनों। मैंने बहुत मना किया इसे, मगर ये मानी नहीं। अरे मामा जी ने हमको पैसे दिए थे, कहा था लाना एकदम बढ़िया, तो हम क्यों ना लाते। ऐसी जिद तो पहले कभी नहीं की, इस बार तो दिल खोल के रख दिया। लेकिन सब क्या कहेंगे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। कोई नहीं कहेगा मामी। और आपको पता है, आपका फेस एकदम यंग है। अरे बाल तो सफेद है ना। जया, तूने देखा वो मेरा दुकानदार बार बार मुझे माता जी कहे जा रहा था, और तुझे बहन जी। हाय हाय, जैसे हर साल राखी बांधती हो उसे ये। ये तो क्यों जी चलाती हो अपना, बकने दो मक्कार को। अरे बेकार नहीं बक रहा था जी, 8 दिन हो गए दिल्ली के बाजारों में घूमते हुए, एक भी बुढ़िया दिखाई पड़ी मेरे तेरा। क्यों, कहाँ गई सारी बुढ़ियां दिल्ली बाजार की? हाँ जी, जिनके बाल काले वो जवान, और जिनके सफेद वो बुढ़िया। देखो यूं जी जलाओगी तो ये जो 10-5 श्याम वर्णी रहे हैं ना, वे भी श्वेत हो जाएंगे, और फिर लोग माता जी की जगह दादी जी कहेंगे। कहने दो। हमें देखो, कोई हमें दादा कहे या नाना, क्या छुड़ा लेंगे हमारा, बोलो। अजी मर्दों को कहाँ फुर्सत है ये सब टीम टाम की, ये तो खाली बैठी औरतें हैं, कभी मुंह पोत लिया, कभी बाल रंग लिए। अरे भाई, 100 बात की एक बात है, जैसा देश वैसा भेष। तुम भी करके देख लो। हाँ मामी जी, मामा ठीक कह रहे हैं। 1 मिनट। हाँ यहाँ रखा तो था। क्या करोगी अब? एक मिनट देखिए तो सही। सामने। मामा देखो तो, मामी आप तो बिल्कुल कश्मीरन लग रही हो। देखिए तो हंस रहे, देखिए इनकी लग रही है ना, बिल्कुल आधी उम्र लग रही है इस वक्त। देखो मामी, और अब आप मेरी मामी नहीं बहन लग रही है। अरे मुश्किल से 5-6 साल का तो फर्क है हम दोनों में। शादी में हम 20 के थे और तुम को 14-15 की। बिल्कुल मामी। तो फिर मैं बहन जी और आप माता जी क्यों? शादी के वक्त में जया 12 की थी और आप थी 22 की। ओहो मामा जी, ये 2-4 साल का फर्क तो चलता रहता है। पर मुझे मामी जी की श्वेत केशों का कुछ करना पड़ेगा, ताकि दिल्ली के बाजारों की अंतिम बुढ़िया भी गायब हो जाए। आपसे कोई मिलने आना। कोई लाए, हम तुम्हारे लिए कौन आए? देखिए भाभी जी नजर आ रही हैं। नमस्ते भाभी जी। भाई साहब को कहाँ छोड़ा है? नमस्ते। गनीमत है बहन जी नहीं कहा। भाई वाह गुड्डू भैया, तुमने तो काया पलट कर दिया इनका। भाई 100 बात की एक बात है प्रेम बाबू, काली केशों की तो महिमा निराली है ना मामा जी, देख लीजिए हमारी मामी जया की छोटी बहन लग रही हैं, और हमारी छोटी साली प्रेम बाबू। सुन रही। कर लो मजाक प्रेम बाबू, हक बनता है तुम्हारा, लेकिन ये सब तुम्हारी जया रानी का किया धरा है। मेरा? मैं तो जब बाजार से लौटी, मामी का हेयर ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी हो चुका था, अपनी फूलवती ब्यूटी एक्सपर्ट के कर कमलों से। कह रही थी कि आज कोई पहली बार थोड़ी है, घर घर यही हो रहा है, पूरी की पूरी शीशी खाली कर दी। भाई देखो,
बिना चश्मे के तुम्हारी काली जुल्फें साफ नजर आ रही हैं और ये बार बार हाथ क्यों ले जा रही हो जुल्फों में? क्योंकि मेरे सर में जलन हो रही है बड़े जोर की। अरे भाई इतना शोर क्यों मचाई जा रही है? थोड़ा धीरज रखो। दवा और इंजेक्शन का असर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ जी, जलन वक्त बढ़ने में तो जरा भी वक्त नहीं लगा। मामी थोड़ा सा जूस ले लीजिए। नहीं नहीं चाहिए। ले लो, ले। थोड़ा सा। मामी जलन में पहले से कुछ फर्क है? हाँ, कुछ मत पूछो। तुम मामा भांजी जो ना करो सो थोड़ा है। हम मामा भांजी? अरे भाई केश काले करने की जल्दी तुम्हें पड़ी थी। वो क्या कहते हैं, 100 बातों की एक बात, एलर्जी टेस्ट भी नहीं करवाया तुमने। दोष हमें दे रही। आजी मुझे क्या पता इन सब झंझटों का। तो पहले सब कुछ का पता कर लेती ठीक से, गुड्डू से पूछ लेती। हाँ मामी, मैं तो आपके बाल केश कालिया से काले करती। हाँ? हाय, मैंने तेरा इंतजार क्यों नहीं किया? लेकिन केश कालिया क्या भला है? भला नहीं है मामी, ये मेरी सहेली की नानी की दादी का नुस्खा है। इसमें सब ठंडी चीजें हैं, देखिए ना, जैसे मेहंदी, आंवला, शिकाकाई, रीठा, नींबू के छिलके और भी बहुत सारे पाउडर हैं। इनको सबको मिलाकर लोहे की कढ़ाई में पकाओ, लगाओ और बाल काले चकाचक। अजी लिख लीजिए ये सब चीजें, अगली बार यही लगाऊंगी। लगाओगी जरूर। क्यों नहीं लगाएंगी? अभी इनकी उम्र ही क्या है। और फिर मामा जी, इंसान उम्र से नहीं दिल से जवान होता है। गुड्डो, तो फिर हमें भी कुछ फायदा होगा? बड़ी भूख लगी है भाई मुझे। लो बिस्किट खाओ। एक ही है। खा ले बेटा। मम्मी खाना कब मिलेगा? अरे मामा मामी को तो आने दो, वो लोग कल जा रहे हैं ना वापस, उनके साथ ही बैठकर खाएंगे। आज बड़ी देर लगा दी तुम्हारे पूज्य मामा जी ने बाजार में। कुछ हम भी उम्मीद रखें। अरे छोड़िए, एक नंबर के कंजूस हैं। हमारी पसंद नापसंद, हमारी हॉबी सब पूछ ली, लेकिन एक बार ये ना हुआ कि बढ़िया से डिनर करा लेते बाहर। मुझसे भी 100 बार पूछ चुके हैं। बिटिया, तुमको जेवर पसंद है कि कपड़े? और ऊपर से अपनी रईसी का रौब, हमारे यहाँ ये, हमारे यहाँ वो। लगता है तुम्हारे रईस मामा मामी ने पापड़ बड़ियों में निपटा दिया है तुम्हें। जी हाँ, जैसे आपके चाचा चाची ने शुद्ध घी की मिठाई के खाली डिब्बे से निपटा दिया था और बुआ ने मलिहाबादी आम से। अरे उनका मैं आज्ञाकारी पुत्र था और इनके लिए मैं हठी दामाद हूँ। वैसे आप निश्चिंत रहिए, मैं कोई हठ नहीं करने वाला। बुराई तो कर रहे हैं। और देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, प्यार में ये लेन देन की भावना नहीं होनी चाहिए। इट्स रॉन्ग, वेरी 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 रॉन्ग। मॉम, स्पेयर मी अनदर लेक्चर। मामा माला माल है, फिर कंजूसी का क्यों ये हाल है? वो लोग आ गए। देखते हैं किसकी लॉटरी खुलती है। आइए 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 मामा जी, आइए। मामा जी बैठिए। आइए यहाँ बैठिए। अरे मामा जी सब लाई मुझे दे। अरे मामा जी, लगता है मामी ने आज पूरी जेब खाली करवा दी अपनी। नहीं भाई, हमारी जेब इतनी आसानी से नहीं खाली होने वाली है ना। तो ऐसा है, वो तुम्हारी वो एक
लीला भाभी है ना, वो और बाजार में मिल गई तो जिस दुकान में घुसती थी वहीं जाके चिपक जाती थी। प्रेम बाबू, 100 बात की एक बात, इन औरतों के साथ बाजार करने कभी नहीं जाना चाहिए। मैं तो नहीं जाऊँ। अरे गुड्डू, इधर आके बैठो ना। हाँ मामा आई। ओ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामा जी। वैसे आपने अपने लिए क्या क्या खरीदा? अरे भाई, हमारी खरीदारी तो 10 मिनट में पूरी होगी, और बेटों की, पूरे परिवार की, इनको छोड़कर खरीदारी आधे घंटे में निपट गई। इनकी खरीदारी है कि आधे दिन में भी पूरी नहीं हुई। अगली बार नहीं जाते इनके साथ हम बाजार। मत जाना, मैं जया को ले जाऊंगी अपने साथ। जया, ठीक है ना? हाँ मामी, बिल्कुल, जब कहो। गुड्डो से केश कालिया लिया कि नहीं लिया? हाँ दिया, लेकिन नुस्खा पूरा नहीं दिया इसने। कहती है जब जरूरत होगी लेने आ जाना। इसी बहाने फिर से दिल्ली तो आओगे एक बार। लो, देखा देखा, गई नहीं, अभी से आने की बात शुरू कर दी। वही दिल्ली का पानी कुछ ऐसा है। आपका अपना घर है। सुनो ये डिब्बे उब्बे रखो, पैकिंग वैकिंग करो, सुबह जाना भी है कि नहीं? अभी कर। मामा जी, पहले आप लोग खाना तो खा लीजिए। खाना भाई, वो गली पराठे वाली, उसमें पराठे खा लिए सो अब, और फिर दरीबे के पान। बड़े अच्छे पराठे थे। गुड्डो, आई मामा जी। आओ बेटे आओ। ये लीजिए मामा जी, खाना। आटा दूध में मला है। हाँ पूरियाँ देसी घी की हैं। मामा जी, मामी जी ने मुझे सब बता दिया था। भरवा करेले, तली हुई भिंडी और लाल मिर्च का अचार। ओ शाबाश प्रेम बाबू, ये तो बचपन से ही बात होशियार रही है। प्रेम बाबू, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अंदर है मामा जी। अब बुलाओ ना, हमें जाना है। हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं। मोना, अमित, जल्दी आओ बेटे, देर हो रही है। हाँ बेटे आओ, जीते रहो। बहुत परेशान किया तुम सबको हमने। अरे अरे मामी जी, आप भी कैसी बात करती हैं? भला आप में से कोई परेशानी होती है? हमें तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए। बेटे देखो, तुम लोगों ने अपना फर्ज अदा किया, अब हमें अपना फर्ज अदा करने दो। मोना, इधर आ बेटे। तुम्हारे लिए ये तुम्हारी पसंद की सोने की कंठी रख ले। उधर क्या देखती है? मामा जी लेकिन अरे रख। और अमित, धोती कुर्ते वाले की तरफ से अमेरिकी पोशाक, तुम्हारी पसंद का जीन्स। क्यों मामा जी? अरे रहने दे, जीता है मामा जी। और प्रेम बाबू, आप अपनी पसंद का कुछ खरीद लीजिएगा। मामा जी, ये आप क्या? ए लीजिए भी, लीजिए लीजिए। लीजिए ना। आप बेबस तकल्लुफ में पड़ गए। ये तकल्लुफ नहीं है प्रेम बाबू, प्रेम भेंट। वो आपको मैंने कुछ और दिया था ना रखने को। अरे ये हाँ है, हाँ ये जया, ये तुम्हारे लिए है। ये सबसे लंबी निकलेगी। अरे ये तो आपका है मामी। ये भी रख ले बेटे, बेटियों को देना होता है। देख गुड्डो, ये सेट कौन लाया था? तुम लाई थे ना, तुम्हारी पसंद का हमने मंगवाया था, इसलिए कि हमें ये तुम्हें ही देना था बेटे। रख ले। और क्या, हम तो सिर्फ देख रहे थे कि इन बालों के साथ ये कैसा लगता है। और अब ये ना देखने लगना कि इन बालों के साथ हम कैसे लगते हैं। मामा जी।
रहा। कोई आ रहा कोई जा रहा, होड़ की इस दौड़ में कोई कोई पछता रहा। जिंदगी संगीत है और संतुलन है उसकी लय। तू मस्त रहे, तू व्यस्त रहे, तू मस्त रहे, तू व्यस्त रहे, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, टिक जाए जाए फिर दूजा आए, पर चेहरे पे शिकन न लाए। मन के आंगन को घर मिल जाए थोड़ी खुली जगह। तू मस्त रहे, तू व्यस्त रहे, तू मस्त रहे, तू व्यस्त रहे, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ